नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि धुआं पियोगे तो धुआं हो जाओगे, क्योंकि गधे भी तंबाकू नहीं खाते। गांव की चौपाल पर ग्राम प्रधान अपने कुछ साथियों के साथ हुक्का पी रहे थे। उनके साथ उनका पोता भी बैठा था। हुक्का गुड़गुड़ाता देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको उसके स्कूल में सिखाया गया था कि तंबाकू खाना और पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे शरीर में कई तरह की घातक बीमारियां लग सकती है। उसने दादाजी को भी कई बार इस बारे में बताया, लेकिन वे ध्यान नहीं देते थे। इसी बीच उनके खेत में एक गधा घुस आया। पोता बोला, दादाजी वो गधा सारी फसल खा जाएगा, मैं उसे भगा कर आता हूँ। दादाजी बोले, नहीं बेटा, वो गधा खेत में कुछ नहीं खाएगा। पोता बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी बोले, इसलिए कि वो तंबाकू के खेत में घुसा है और गधे तंबाकू नहीं खाते। समझे? पोता बोला, जी दादाजी, मैं तो समझ गया, लेकिन आप ये बात समझ कर भी नहीं समझे। तो दादा बोले, क्या मतलब? पोता बोला, यही कि गधा भी यह समझता है कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को नुकसान होता है। यानी गधा अपना अच्छा बुरा हम इंसानों से ज्यादा अच्छी तरह समझता है। सही समय पर की गई सही चोट ने दादा पर असर किया और उन्होंने हुक्का पीना छोड़ दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान नहीं बल्कि सोशल ज्ञान पर नजर डालें, तो हम जानते हैं कि सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चिलम, हुक्का, ये सभी हमारे दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी हम इनकी लत से पीछा नहीं छुड़ा पाते। इसके दो ही कारण हैं। एक तो यह कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, या फिर हम इतने लापरवाह हैं कि क्षणिक सुख के लिए अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालने से भी नहीं चूकते। यह मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। हम तो गधे से भी गए हो गए हैं। कहते हैं कि सिगरेट के एक और आग होती है और दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति का मुंह। ऐसे मूर्खों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इनमें युवा वर्ग भी शामिल है। ऐसा नहीं कि हमें इसके नुकसान का अंदाजा नहीं होता, होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। और जब ध्यान देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। आखिर क्यों करते हैं आप धूम्रपान? क्या शान के लिए, यह जानते हुए भी कि यह बाद में आपको परेशानी देगा? क्या चिंता या फिक्र को दूर करने के लिए, यानी थोड़ी देर की चिंता मुक्ति के लिए आप अपनी चिता खुद सजा रहे हैं? क्या लत के कारण, जो बाद में आपकी हालत बिगाड़ दे? क्या गम भुलाने के लिए? तो भैया, गम तो तभी रहेगा जब दम रहेगा। यानी हर तरह से देखें तो आप अपने हाथों अपना नाश करने पर ही तुले हैं। वो गाना है ना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन हकीकत यह है कि फिक्र तो धुएं में नहीं उड़ती, आप जरूर उड़ जाते हैं, क्योंकि आप उसे नहीं, यह आपको पी रहा था और जला रहा था। और जब धुएं को पियोगे तो समय से पहले ही धुआं बनकर उड़ जाओगे ना। कुछ लोग इस लत से पीछा नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि वे इसे एकदम छोड़ना चाहते हैं। इससे यह लत चाह कर भी नहीं छूट पाती। यदि आप भी ऐसे लोगों में से शामिल हैं, तो बेहतर यह है कि इसे धीरे धीरे कम करें। अपने ऑफिस को नॉन स्मोकिंग जोन घोषित करें। इससे ज्यादा सिगरेट नहीं पी पाएंगे आप। घर में मत पीजिए, इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और बच्चों को अकारण ही पैसिव स्मोकिंग करनी पड़ती है। यदि तनाव है तो उसे दूर करने के लिए मेडिटेशन करें, लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे धूम्रपान की इच्छा में कमी आएगी। अंत में हमारे एक व्यूअर ने आज के इस मैनेजमेंट ज्ञान के लिए एक उपाय सुझाया है। अजवाइन और बड़ी सौंफ 100-100 ग्राम लेकर
अच्छी तरह साफ करके इसमें स्वाद अनुसार काला नमक मिलाएं। तीनों को पीसकर 2 नींबू का रस मिलाकर रात भर रख दें। दूसरे दिन प्रातः इस मिश्रण को तवे पर धीमी आंच में सुखाकर साफ शीशी में भर लें, या थोड़ा गर्म पानी मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें। जब भी धूम्रपान या तंबाकू की इच्छा हो तो एक गोली या एक छोटा चम्मच चूर्ण इसका खा ले या चूस ले। यह तंबाकू की आदत छुड़ाने में कारगर होगा। इसके साथ ही यह पाचन शक्ति और दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो फिर आप छोड़ रहे हैं ना आज से धूम्रपान? यदि छोड़ देते हैं तो हमें जरूर बताएं कि आपने किस तरह से इस चीज को छोड़ा, और कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान या फिर सोशल ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिले। और आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।